नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। विदिशा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विदिशा के रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर आयोजित हवन पूजन में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान यहां प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन और गणेशोत्सव के दौरान विशेष पूजा, हवन और भंडारा कराते हैं। 7 सितंबर से शुरू हुई गणेश चतुर्थी का समापन आज। घाटों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। खटलापुर घाट में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। कटनी में गंगा आरती की तर्ज पर पूजा करने के लिए बनारस से विद्वान पंडित पहुंचे। गंगा आरती की तर्ज पर भगवान गणेश जी की आरती हुई। दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गुना जिले के प्रसिद्ध टेकरी मंदिर डकैती का पुलिस ने किया पर्दाफाश। टेकरी सरकार से चुराए गए 9 लाख रुपए के चांदी आभूषण का जब्त किया गया। पन्ना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता का हुआ शुभारंभ। 2 जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ हुआ। तालाब में लोगों ने श्रमदान किया। खंडवा जिला अस्पताल के परिसर में जूनियर डॉक्टरों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस से की गई बहस, कहा कैंपस हमारा है, चले जाओ, वारंट लाए हो क्या। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश। छिंदवाड़ा नगर निगम के द्वारा हर साल की तरह इस बार भी कराई गई विशेष व्यवस्था। जेसीबी के माध्यम से किया जाता है गणेश प्रतिमा का विसर्जन। निगम के द्वारा बनाया गया है कुंड। छोटी और बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा के कार्यक्रम को वर्चुअली किया संबोधित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की 99वीं पुण्यतिथि में शामिल होने आ रहे थे मुख्यमंत्री। पंडाल में किया गया फिल्मी गानों पर डांस। हिंदूवादी संगठन ने जताई नाराजगी। संगठन ने की कार्रवाई की मांग। डांस के दौरान कांग्रेस नेता रहे मौजूद। नरसिंहपुर जिले में गणेश विसर्जन की धूम। चारों ओर गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। ढोल, नगाड़ों और डीजे की धुन पर गणेश भक्तों ने झूमते हुए किया गणपति बप्पा को विदा। मंदसौर में सोमवार को धार्मिक जुलूस के दौरान हुए तनाव के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से कुछ डीजे संचालक भी शामिल हैं। 6 डीजे वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। जबलपुर के शासकीय कॉलेज में अश्लील वीडियो भेजकर छात्राओं को ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच चुकी है जिन्होंने छात्रों को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया था। पुलिस अब जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा है। इंदौर 8वीं बार भी नंबर 1 आने के लिए तैयार है। स्वच्छता सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री का जन्मदिन। प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की मंच से गुनगुनाया जन्मदिन का गीत। विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। कहा उनको सपने में भी मोदी जी नजर आते हैं, चौंक कर उठते हैं और मोदी मोदी चिल्लाते हैं। निवाड़ी में कांग्रेस नेताओं ने किया थाने का घेराव। राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर के डुमना विमानतल परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किया पौधरोपण। पौधरोपण पर भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। देवास में पीएम के जन्मदिवस पर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार भी शामिल हुई। जन औषधि केंद्र में सस्ती दरों पर मिलेगी दवाइयां। श्योपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ। ग्राम पंचायत कराहल के सचिव को हटाया गया। महिला की परेशानी की खबर पर हुआ असर। सड़क के लिए कीचड़ में लेटकर गुहार लगाई थी। विस्तार न्यूज ने दिखाई थी खबर। पन्ना के अकोला बफर में पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए। कानपुर से आए पर्यटकों ने रोमांचक नजारा कैमरे में कैद हुआ। जिप्सी की ओर आने लगा बाघ तो पीछे हटे पर्यटक। देवास में राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध शहर कांग्रेस कमेटी ने कोतवाली थाने में दिया। दोनों पर कार्रवाई की मांग की। देवास जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड का विधायक और कलेक्टर ने किया निरीक्षण। अचानक मैटरनिटी वार्ड पहुंची विधायक गायत्री राजे पवार। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता भी साथ में मौजूद रहे। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भिंड में लोगों को बड़ी सौगात मिली है। जिला अस्पताल में ही मेडिकल स्टोर आज से शुरू हुआ। मरीजों को 50 से लेकर 90% तक कम दामों पर मिलेंगी दवाएं। राहुल गांधी को आतंकवादी बताने और जीभ काटने पर इनाम घोषणा की शिकायत को लेकर आगर मालवा थाने पहुंचे कांग्रेसी। मामला दर्ज नहीं करने पर धरना देने की बात कही। झाबुआ में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया।
खवासा चौकी की पुलिस टीम पर पथराव हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 2 गुटों के विवाद को शांत कराने पहुंची थी पुलिस। सिंगरौली में देर रात हो रही झिमझिम बारिश। मौसम सुहावना हुआ है। गर्मी से मिली लोगों को राहत। महाराष्ट्र के बुलढाणा विधायक संजय गायकवाड़ के राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बोल पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद स्थानीय बुलढाणा पुलिस ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बुरहानपुर में कांग्रेसियों ने विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला फूंका। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम मोहन ने की पूजा अर्चना। सीएम हाउस में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ने सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम मोहन ने दी बधाई। कहा, पीएम मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक हैं। उनकी आयु लंबी हो, ऐसी हम सबकी कामना है। पीएम के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों को दी सौगात। पत्रकार बीमा योजना में प्रीमियम की दरों में बढ़ोतरी का भार उठाएगी सरकार। राजभवन में आज मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा, शासन की भावना के अनुसार अपने दायित्वों और कर्तव्यों को निभाएंगे सूचना आयुक्त। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने किया उद्घाटन। कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में सेवा सप्ताह का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। प्रभारी मंत्री एंजल सिंह कंसाना पहुंचे दतिया। दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों से शोक संवेदना प्रकट की। घायलों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा। कल से एमपी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का विरोध करेगी कांग्रेस। प्रदेश भर में एफआईआर दर्ज करवाएगी कांग्रेस। बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज कराएगी एफआईआर। निवाड़ी में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने हिस्सा लिया। सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ग्वालियर में इंश्योरेंस कंपनी में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार हुआ। कब्जे से बैंक से चुराए गए दोनों लैपटॉप और डीवीआर बरामद किए गए। मैहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशीली सिरप की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा। 14 पेटी अवैध कफ सिरप कार समेत जब्त की गई। श्योपुर में नाबालिग के साथ हुआ बलात्कार। 2 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसपाड़ा की घटना। धार में गणेश उत्सव के दौरान करंट की चपेट में आई 9 साल की बच्ची। मौके पर हुई मौत। लड़की की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। धार में नर्मदा नदी पर बने ब्रिज के पास लावारिस हालत में मिली एक्टिवा। ड्राइविंग लाइसेंस में युवक खरगोन का निवासी है। पुलिस स्कूटी के मालिक का पता लगाने में जुटी हुई है। एमपी के जिला अस्पताल में खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र। भोपाल के जेपी अस्पताल से शुरू होगा जन औषधि केंद्र। रियायती दरों पर मिलेगी 2000 जेनरिक दवाइयां। केंद्रों पर 300 सर्जिकल उत्पाद भी मिलेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा। 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास में गृह प्रवेश कराएगी मोहन सरकार। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। भिंड में एटीएम मशीन के साथ हुई ठगी। एटीएम मशीन में फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 60,000 रुपए की नकदी जब्त की गई। बुरहानपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। जिला अस्पताल में लगाई झाड़ू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता का संदेश दिया। मुरैना में 2 साल पहले बनी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आई दरारें। स्कूल की छतों में से टपक रहा प्लास्टर। बिल्डिंग के निर्माण पर 35 लाख से ज्यादा राशि खर्च हुई थी। ग्वालियर के बाजारों में बिक रहा चीन का लहसुन। तस्करी के जरिए पहुंच रहा सब्जी मंडी। भारत ने 2014 में चीन के लहसुन में प्रतिबंध लगाया था। छतरपुर में पीएम के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। दतिया में भारी बारिश में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। जलभराव से परेशान बस्ती के लोग लगा रहे मदद की गुहार। मुरैना में कलेक्टर के आदेश की उड़ रही धज्जियां। छात्रावासों में जलभराव की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे कर्मचारी। पनप रहे डेंगू मलेरिया के मच्छर। कई छात्राएं बीमार हुई। राजनांदगांव में गणेश विसर्जन को लेकर कलेक्टर ने जायजा लिया। 24 घंटे पुलिस जवानों को तैनात रहने के निर्देश दिए। सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बुरहानपुर में गणेश पर्व के दौरान धमाकेदार डांस वायरल हुआ। बॉलीवुड गाने में डांस किया गया। अगली खबर है बस्तर से, जहां पर कन्या आश्रम की अधीक्षिका का ट्रांसफर हुआ और बच्चों ने रोते हुए अधीक्षिका को विदाई दी। बलौदा बाजार में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवक से ठगी की गई। पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
चक्रधर समारोह के 9वें दिन बिलासपुर की वेदिका शरण ने कथक की प्रस्तुति दी। अपनी अद्भुत प्रस्तुति से बांधा समा। रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह के समापन में शामिल हुए राज्यपाल लोगों को संबोधित किया। कहा, मुझे कार्यक्रम में आने से गर्व और हर्ष की अनुभूति हुई। सीएम साय ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कहा, 2014 में पीएम मोदी ने लाल किले में तिरंगा फहराकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया था। सभी को स्वच्छता की आदत बनानी चाहिए। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। भगवान राम से पीएम मोदी के स्वस्थ जीवन की कामना की। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से नंद कुमार को मिला कृत्रिम पैर। सड़क दुर्घटना में गंवा चुके थे पैर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गणेश जी का हवन पूजन किया। सभी की खुशहाली की कामना की सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बलौदाबाजार में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की कोर्ट में पेशी हुई। 9 दिन की रिमांड आज खत्म हुई थी। रायपुर में जादू टोने के शक में 5 लोगों की हत्या के मामले में सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया। विधायक लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में जांच करेगी समिति। बेमेतरा में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हुई। स्वच्छता दौड़ के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। बेमेतरा विधायक देवेश साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अंबिकापुर से विमान सेवा शुरू करने के लिए हुआ ट्रायल। 72 सीटर एटीआर प्लेन की दरिया के मां महामाया विमानतल पर कराई गई लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कसा तंज। कहा, राजधानी सहित गृह मंत्री का क्षेत्र भी नहीं है सुरक्षित। राजधानी में एक लड़के का दिन दहाड़े रेत दिया गया गला। सूरजपुर में महिला टीचर का डांस वीडियो वायरल हुआ है। टीचर्स डे पर स्कूल में किया था बॉलीवुड गाने पर डांस। बड़सरा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं टीचर। रायपुर में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान का कांग्रेस करेगी विरोध। जिला स्तरीय पुतला दहन का कार्यक्रम। रायपुर में एआईसीसी के पूर्व सचिव विकास उपाध्याय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा भी रही मौजूद। साय सरकार पर लगाया कई आरोप। सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के घूसखोर बाबू को कलेक्टर ने किया निलंबित। 13 सितंबर को जनपद के बाबू को एसीबी की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। सरपंच से आंगनबाड़ी के निर्माण के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लोक निर्माण विभाग में धूमधाम से मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। उनकी जयंती पर निर्माण जुड़े हुए लोग उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, अपने कार्यों में सफलता की प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की 2 बड़ी घोषणाएं। छत्तीसगढ़ के हर जिले में अन्नपूर्णा योजना की होगी शुरुआत। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को प्रदेश सरकार देगी मुफ्त में शिक्षा। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का संचालन भी होगा। जशपुर के कुनकुरी थाना क्षेत्र में सिरकटी लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं अब मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक अभिषेक लकड़ा की हत्या में उसके मौसेरे भाइयों और पड़ोसी का हाथ पाया गया। केशकाल में बाइक और कार में हुई भिड़ंत। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एमसीवी में 62 लाख रुपए का जनरेटर चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। पेयजल की व्यवस्था को लेकर लगाया गया था जनरेटर। खरीदी में भ्रष्टाचार के लगे आरोप। सूरजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जहां कलेक्टर रोहित व्यास और विधायक भूलन सिंह मरावी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। सूरजपुर के अवंतिकापुर गांव में 2 भालू कुएं में गिरे। भारी बारिश के बाद 5 घंटे बाद ग्रामीणों की मदद से वन अमले ने दोनों भालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बिलासपुर में फिलिस्तीन झंडा फहराने का मामला। तारबहार इलाके में समुदाय विशेष ने फहराया झंडा। हिंदू संगठन ने किया तारबहार थाने का घेराव। झंडा फहराने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हटाया था झंडा। राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन के समापन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में श्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में 49 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। छत्तीसगढ़ जाएंगे एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव से करेंगे मुलाकात करने के बाद वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। धमतरी में हाईवा वाहनों से डीजल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपी मध्य प्रदेश के शाजापुर तो 1 आरोपी भिलाई का निवासी है। आरोपी खड़ी हाईवा के डीजल टंकी के लॉक तोड़कर करते थे डीजल की चोरी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारी हुई शुरू। स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक सूची तैयार करने रजिस्ट्रीकरण सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। जशपुर में सिरकटी लाश मिलने
की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। मौसेरे भाइयों और पड़ोसी ने मिलकर की थी मृतक की हत्या। जमीन विवाद के चलते हुई थी हत्या। रायपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। नगरीय निकायों में चलेगा अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भगवान विश्वकर्मा जयंती भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव की खबरों के बीच आई बड़ी तस्वीर। चरणदास महंत और दीपक बैज के गले मिलने की तस्वीर सामने आई। दीपक बैज के घर पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। रायपुर में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। 5,11,000 हितग्राहियों की किस्त जारी की गई। रायपुर में छत्तीसगढ़ में ग्रे पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐप लॉन्च। आवासहीन जनता कर सकेगी ऑनलाइन आवेदन। अमेरिका से डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम आवास के हितग्राहियों को दी बधाई। वीडियो संदेश जारी करके पीएम मोदी को धन्यवाद अदा किया गया।